इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी तीन तरह के होते हैं मेन रूप से। एक तो होते हैं एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे होते हैं प्रसुप्त डोरमेंट ज्वालामुखी, और तीसरे होते हैं शांत एक्सटिंक्ट यानी शांत। अब सबसे पहले हम एक्टिव वोल्केनो पढ़ेंगे। एक्टिव वोल्केनो कौन से होते हैं? जो जिनसे लावा हर वक्त निकलता रहता है, यानी थोड़े थोड़े वक्त बाद निकलता ही रहता है, यानी वो एक्टिव होते हैं। तो एक्टिव वोल्केनो सबसे पहले पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे किलामू। ये एक एक्टिव वोल्केनो है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है। ये यहाँ पर अमेरिका का हवाई द्वीप है, वहां पर ये एक्टिव वोल्केनो है किलामू। तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है। उसके बाद हम आते हैं कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के देश है, वहां पर कोटोपैक्सी एक्टिव वोल्केनो है। ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, पर्वत है, ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत दुनिया का एक्टिव ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। इक्वाडोर में है ये, दक्षिण अमेरिका के। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ओजस डेल सालाडो। ओजस डेल सालाडो भी एक एक्टिव वोल्केनो है जो अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है और ये चिली, इसकी बॉर्डर के ऊपर है ओजस डेल सालाडो। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत था, और ओजस डेल सालाडो ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। दक्षिण अमेरिका के ये दोनों एक्टिव ज्वालामुखी हैं। उसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली के बारे में। स्ट्रोम्बोली यहाँ पर इटली है, ये इटली कंट्री है यूरोप का, वहां पर है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली एक्टिव वोल्केनो है और इससे ये भूमध्य सागर है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं एक्टिव वोल्केनो बैरन पे। बैरन भारत का एक ज्वालामुखी पर्वत है जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो आपको ये याद रखना है बैरन। इस तरह हमने सारे एक्टिव वोल्केनो देख लिए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डोरमेंट यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी। जो डोरमेंट ज्वालामुखी कौन से होते हैं? डोरमेंट ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो कुछ साल तक शांत पड़े रहते हैं और एकदम से फट जाते हैं, यानी एकदम से फटते हैं। ये डोरमेंट ज्वालामुखी कहलाते हैं, जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। कहने को तो ये बहुत सालों तक शांत पड़े रहते हैं, लेकिन एकदम से ये जाग उठते हैं, इसलिए इन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। इनमें सबसे प्रमुख है विसुवियस। विसुवियस ज्वालामुखी भी इटली के अंदर पड़ता है, ये इटली कंट्री है और यहाँ पर विसुवियस ज्वालामुखी है। ये डोरमेंट ज्वालामुखी है यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? इटली के अंदर, इटली नाम के अंदर टल्ली शब्द आता है, और टल्ली जो व्यक्ति होता है उसको क्या होता है? सू, यानी पेशाब बहुत ज्यादा लगता है। तो इस तरह हम इसे लिंक करके याद रख सकते हैं कि इटली के टल्ली से सू ज्यादा लगता है, तो विसुवियस इटली से संबंधित है और ये एक डोरमेंट ज्वालामुखी है। इसके बाद में हम आते हैं इंडिया का नारकोंडम। नारकोंडम इंडिया का ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो नारकोंडम आपको याद रखना है, ये भी एक डोरमेंट ज्वालामुखी है, वो भी इंडिया का। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट यानी जो लुप्त हो चुके हैं। उनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं देवबंद। ये ईरान है, ईरान के अंदर देवबंद एक शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी, अब इसे कैसे याद रखेंगे? ट्रिक की मदद से। बंद, और ये ईरान कंट्री है तो ईरान का वर्ड वीरान से मिलता जुलता है, तो वीरान
अगर कोई जगह होती है यानी बंद के कारण वो जगह वीरान सी लगती है, कहीं अगर बंद हो जाता है तो वो जगह वीरान हो जाती है। तो ईरान के वर्ड से हम वीरान निकालेंगे और बंद से हम उसे वीरान को लिंक करेंगे, यानी बंद कहीं पे हो जाता है तो वो जगह वीरान हो जाती है। वीरान मतलब ईरान, देवबंद हमारा ईरान के अंदर पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी एकांकगुआ। एकांकगुआ यहाँ पे एंडीज पर्वत है चिली के अंदर, तो वहां पर पाया जाता है। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। हमने इससे पहले भी कुछ ज्वालामुखी पढ़े थे दो, जो एक ओजस डेल सलाडो था जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित था, और दूसरा कोटोपैक्सी था जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत था जो इक्वाडोर के अंदर था। वो सारे दक्षिण अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, यानी ऊंचाई से संबंधित सारे भी ज्वालामुखी पर्वत हैं वो सारे दक्षिण अमेरिका के अंदर हैं। एकांकगुआ शांत ज्वालामुखी है और ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। उसी तरह ओजस डेल सलाडो था यहाँ पर अर्जेंटीना चिली बॉर्डर में, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वोल्केनो था। और यहाँ पे इक्वाडोर के अंदर हमारा कोटोपैक्सी था जो सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत था, यानी सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं और इन्हें ध्यान रखना है। इस तरह हमने सारे ज्वालामुखी पर्वतों को पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी पर्वत थे वो सारे हमने देख लिए हैं। आप इन्हें मैप के मदद से तैयार कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।